नमस्ते। मैं एडवोकेट साहिल गोयल एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ कुछ ज़रूरी सवाल लेके। जैसा कि आप जानते हैं, आज के सेशन में कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि प्रशासनिक अधिकारी से किस प्रकार से बात की जानी है। सबसे पहले तो मैं आपका कुछ चीज़ों पे ध्यान डालना चाहूँगा, जैसे कि एक शब्द है अधिकारी, जिसको हम बार बार प्रयोग करते हैं। ये पब्लिक ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अधिकारी शब्द जो है, ये शब्द अधिकार से आया है, यानी कि राइट। राइट मतलब आपके अधिकार, और उस अधिकार को प्रोटेक्ट करने वाले का जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अधिकारी। तो एक बात तो इस चीज़ से स्पष्ट है कि जिस इंसान को अधिकारी शब्द का प्रयोग की जाएगा, वो इंसान दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता होगा, उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला होगा। ऐसा मानना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या आज के दिन ऐसा हो रहा है? मैं समझता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है इस समय पे जो कि सही नहीं है, बट फिर भी जी। तो बहुत से लोगों ने आज डिमांड की थी कि जो क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में बताए थे उनको दोबारा से दोहराया जाए, और किस प्रकार से इन अधिकारियों से बात करनी है जो कि अधिकारी नहीं है, वो कुछ और काम कर रहे हैं इस समय पे। जो उनको काम दिया गया है, जिस काम के लिए उनको रखा गया है, वो आम जनता की, पब्लिक की अधिकारों की रक्षा करने की जगह वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स, जो भी पदाधिकारी हैं, उनसे किस प्रकार से सवाल पूछने चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से बहुत से भारत के अंदर अलग अलग जगह पे पदाधिकारी हर जिला स्तर के ऊपर किसी न किसी रूप में वैक्सीन्स को, मास्क को या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट को मैंडेटरी कर रहे हैं। मैंडेटरी मतलब आपकी स्वेच्छा को ख़त्म कर रहे हैं और आपको ज़बरदस्ती उस चीज़ को प्रयोग करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। वो दबाव किसी भी किस्म का हो सकता है। वो दबाव मौखिक हो सकता है, वो दबाव आपको ऐसे दिया जा सकता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने पद का दुरुपयोग करके वो आपको दबाव दे रहे हैं इस प्रकार से। और या फिर आपको किसी प्रकार की जो सहूलियत है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उस प्रकार की सहूलियत से आपको वंचित रखा जाएगा, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। या आपके अंदर भेदभाव किया जाएगा कि आपने वो टीका जो है, वो कोरोना का टीका, जो वैक्सीन जिसको कहा जाता है, जिसको वैक्सीन कहना भी अपने आप में एक सवाल है कि वैक्सीन उसको कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एमआरएनए टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए हम दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन उस वैक्सीन को लेने के लिए आप पे दबाव डाला जा रहा है, या किसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो आपका काम है उससे वंचित रह जाएंगे, या फिर आपको जो है आपके अंदर भेदभाव किया जाएगा, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो उस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करने की बात की जा रही है आपके साथ। अलग अलग जो ये पद अधिकारी हैं, जिनको पद पे बिठाया गया है, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कुछ बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि मास्क, आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीन जो है टोटली वॉलेंट्री है। ये बिल्कुल स्वैच्छिक है, आपको कोई इस चीज़ के लिए दबाव नहीं दे सकता है, और किसी भी प्रकार का आपकी जो सुविधा है उससे आपको वंचित नहीं रखा जा सकता। तो ऐसा कोई भी अधिकारी अगर वो कह रहा है कि आपको आपकी सुविधा से वंचित रखा जाएगा या फिर आपको जो है भेदभाव किया जाएगा आपके साथ, वो बिल्कुल ही गलत कह रहा है, और यह बिल्कुल गैर कानूनी और असंवैधानिक है। संविधान के खिलाफ है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, नेचुरल एंड ह्यूमन लॉ के खिलाफ है ये। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि आपने अपने जो अधिकार हैं उनकी रक्षा किस प्रकार से करनी है, क्योंकि जो अधिकारी है, जब वो ही आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा, तो लाजमी है कि आपको ही अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको खड़े होना पड़ेगा।
तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाना चाहूँगा, आप लिख लीजिए कि आप किस प्रकार से उनसे पूछ सकते हैं। तो बहुत से अधिकारी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी इसमें ख़राब हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं इसके अंदर जो जिनका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जो कि जानबूझ के इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो वो लोग कुछ गाइडलाइंस निकाल रहे हैं या एडवाइजरी निकाल रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि गाइडलाइन और एडवाइजरी, गाइडलाइन शब्द को आप गाइड शब्द से तुलना कर सकते हैं। आप कहीं पे अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आप किसी गाइड को करते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो गाइड जो है आपको निर्देश देने लगेगा, या वो निर्देश अगर आपको देगा तो उन सभी निर्देशों को आपको पालना करनी पड़ेगी। तो गाइडलाइन जो है कभी भी मैंडेटरी नहीं हो सकती, कभी भी जो है दबाव डालकर उसको ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, और ना ही उस गाइडलाइन को फॉलो ना करने पे आप पे कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो बिल्कुल जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। इसी प्रकार से एडवाइजरी होती है। गाइडलाइन और एडवाइजरी कुछ कुछ एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। तो एडवाइस जो होता है वो आपको किसी प्रकार का एडवाइस देना होता है, कि आपको कोई सुझाव दिया जा रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए। बट सुझाव देना एक अलग चीज़ है, उस सुझाव को ज़बरदस्ती मनवाना एक अलग चीज़ है। तो आपको ये समझना होगा, कोई आपको सुझाव दे सकता है लेकिन उस सुझाव को मानना ना मानना वो आपकी स्व इच्छा है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जिसके माध्यम से जो क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, जिस प्रकार से उनको सवाल पूछने चाहिए जब वो अपनी बातों पे अड़े होते हैं या वो कहते हैं कि हमने यह ठीक किया है, तो उनसे सवाल पूछिए। सवाल इस प्रकार पूछने हैं आपको, ये 4 सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, ये 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। पहला पॉइंट, आप उनसे कहिए कि क्या आपको किसी प्रकार का प्रेशर, दबाव डाला जा रहा है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या आपके सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के द्वारा या ऊपर वाले अफसरों के द्वारा आप पे क्या किसी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है मनी, पैसा। क्या आपको पैसे से खरीदने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपका किसी किस्म से आपका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि आपको इसमें कुछ पैसा मिल रहा है, आपको आर्थिक लाभ हो रहा है इसके माध्यम से, कि आप वैक्सीन या आरटीपीसीआर टेस्ट का जो आप प्रमोशन कर रहे हैं, क्या आपको उस प्रकार से कोई आपको पैसा मिल रहा है इसके अंदर। क्योंकि आप आरटीपीसीआर टेस्ट या वैक्सीन्स को जो मैंडेटरी कर रहे हैं उसमें उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बेनिफिट हो रहा है। तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, यह लाजमी है, पॉसिबल है ये चीज़ कि वो आपको किसी प्रकार से आर्थिक रूप पे आपको मदद कर रही हों, या आपको किसी प्रकार से कुछ गिफ्ट दिया जा रहा हो, या किसी और किस्म का आर्थिक या सामाजिक लाभ दिया जा रहा हो, किसी पद के लालच में आप कर रहे हो ऐसा, ऐसा कोई लालच दिया जा रहा है आपको, या आपका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि आपको क्या मिसगाइड किया जा रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, जो आपके ऑफिस में नीचे लोग हैं जो सिखाने वाले हैं आपको, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहीं उन्होंने आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन दी हो, उसके कारण से आप जो है जानकारी के अभाव में आप ऐसा कुछ निर्णय ले रहे हैं, जो आपके आसपास के लोग या आपके नीचे वाले जो ऑफिसर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आपको कोई मेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो अधूरी जानकारियां दी गई हैं, तो जानकारी के अभाव में आप ऐसा कर रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, कि आप जो कि टीवी मीडिया के माध्यम से प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, आप उसकी वजह से क्या आप अंधे हो चुके हैं, उसके कारण से आप क्या जो सच्चाई है उसको देख नहीं पा रहे हैं, और आपका क्या बौद्धिक स्तर जो है वो इस लेवल का नहीं हो पा रहा है कि आप उसको क्रिटिकली और एनालिटिकली एनालिसिस कर पाएँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और क्या ये आप जिस प्रकार से कुछ चीज़ों को मैंडेटरी कर रहे हैं, या आप कुछ फरमान जारी कर रहे हैं, तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, कि वो बिल्कुल गलत है। और इस माध्यम से आप कहीं ना कहीं सरकारों को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उन्होंने तो स्वैच्छिक रखा है सभी चीज़ों को। तो ये जो आप कर रहे हैं इसमें आप कुछ और बातें कह रहे हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट था। तो इस प्रकार से आप उनको पूछिए कि ये 4 पॉइंट हो सकते हैं
जिसके कारण से आप ये सब कुछ कर रहे हैं, या तो इन चारों में से एक पॉइंट है या फिर एक से ज़्यादा पॉइंट हैं जो आप पे एप्लीकेबल होते होंगे। अब आप बता दीजिए कि किन कारणों से आप ऐसा कर रहे हैं। तो सवाल आपको सटीक रखने हैं, सही तरीके से पूछने हैं और पुरजोर तरीके से पूछने हैं। तो आप लोग पूछिए और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्ते।